आपके सर को कवर करेंगे आपके सिर्फ चलते हुए, पर उन टॉपिक्स को मैं ताकि आप पढ़ सको उसको मैं सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगा मुद्दे की 6 क्वेश्चन सॉल्विंग। पर वो सारे मुद्दे की बातें करने के लिए पहले ऑर्गेनिक के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत बेस देख लेते हैं, उसके बाद वो टॉपिक्स में जैसे सर मैं आता रहूँगा उनसे भी आई टीच दोस टॉपिक्स। अच्छा, अभी ऑर्गेनिक में क्या हो गया है? आईयू क्रैक हो चुका है। दैट्स इट, आईयू इज ओवर। उसका आगे बात करें आप आईयू बेस से मान लीजिए। तो आईयू इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेमिंग ऑफ द कंपाउंड्स और कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का नाम सर ने दिया होगा, स्ट्रक्चर वगैरह वो याद रखना है। You have to remember few important compounds, है ना? जैसे कि HCHO, क्या नाम है इसका? मैं आपको कुछ कंपाउंड बता रहा हूँ, इन कंपाउंड्स को याद रखिए। No logic. Remember this is what? Formaldehyde. These are few important compounds you must remember. CH3CHO, acetaldehyde। अब आप यूपीएससी से बात करेंगे तो ये क्या है? मिथनल इथेनॉल, है ना? एल्डिहाइड्स है, CHO ग्रुप मतलब एल्डिहाइड, मिथनल इथेनॉल। परंतु इसका यूपीएससी नेम का इस्तेमाल होता ही नहीं केमिस्ट्री के अंदर, इनके कॉमन नेम से ज्यादा फेमस है। तो फॉर्माल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। एक और एल्डिहाइड जो फेमस है वो है बेंजाल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर CH2। बेंजाल्डिहाइड प्लीज नोट डाउन फास्टर। And then more compounds. स्केल के अंदर कंपाउंड्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। कंपाउंड डिस्प्ले होगा और आपको नाम बताना पड़ेगा, या नाम डिस्प्ले होगा और आपको कंपाउंड बताना। CH2OH, CH2OH क्या है? ये है ग्लाइकॉल, ये है ग्लाइकॉल। This is glycerol. Chocho is glyceraldehyde or glyoxal can be called as glyceraldehyde or glyoxal. These are very important compounds you must remember. हर चीज समझना नहीं ऑर्गेनिक के अंदर। ऑर्गेनिक में पहले कुछ चीजों को याद रखना पड़ता है, ये ऑर्गेनिक का स्ट्रेटेजी है। पहले कुछ चीजों को याद रखो, फिर बाकी सब समझ में आएगा। अब डायरेक्टली समझने का प्रयास करोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो पहले ऑर्गेनिक में उन बातों को हमें डिस्कस करना है जो हमें याद रखना है, जो पता होना चाहिए। थोड़ा इंफॉर्मेशन आपको पता है किसी के बारे में तो डिस्कस करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। तो वैसे ही ऑर्गेनिक कुछ इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। वैसे ही टॉपिक्स ऑर्गेनिक में आपको दिए जो बेसिक इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू डू ऑर्गेनिक मास्टरी, राइट? मास्टरी ओवर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक इंफॉर्मेशन तो पता होना चाहिए। Done everybody? CH4 is methane. It is also called as
मार्श ऐसे ही है, मार्श गैस, CH है ये, मार्श ऐसे ही, मार्शी एरिया से मिलता है ना, दलदली एरिया से, मार्श गैस। व्हाट इज दिस? फेमस है C2H5OH, पढ़ा है बचपन में। इथेनॉल है या क्या बोल सकते हैं इसको हम? इथेनॉल, दिस इज इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, यू कैन से। जो स्पिरिट होता है इथेनॉल बना होता है, बहुत फेमस, आपका फेवरेट भी है CH3COOH is very acidic. What about CH triple bond CH? Acetylene. Very good. ऐसे आप इथाइन बोल सकते हो IUPAC से, है ना, इथाइन, बट उसका नाम एसिटिलीन से फेमस है। Everybody? What is this? Cyclohexane. Now it is बेंजीन। अब ना उस बेंजीन के ऊपर हम लगा दें एक OH से क्या बन जाएगा? फिनॉल, नॉट बेंजोल, ठीक है? That is फिनॉल। तो आपके मुंह से बेंजोल निकालने के लिए मैंने इसकी वजह दी ताकि फ्लो में आप और आप कुछ होशियार थे। ये फिनॉल है, इसका और एक नाम है फीनिक एसिड। ये सीक्रेट नेम है, बहुत लोगों को पता नहीं है, आपको बता रहा हूँ, टॉप सीक्रेट। इस फीनिक एसिड वही उसका ओरिजिनल नेम है, पर फिनॉल नाम से वो फेमस हो गया बिकॉज द क्लास ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड एज फिनॉल्स, among all the phenols the most famous phenol and simplest phenol is this। इस प्रकार जब अल्कोहल हम बोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमको CH2C2H5OH इथेनॉल ध्यान में आता है। अब अल्कोहल तो बहुत सारे हैं, पर अल्कोहल दारू दो तो अब क्या आफ्टरनून इस दारू CH3OH C2H5OH अल्कोहल। अल्कोहल मतलब ये अल्कोहल, अल्कोहल्स में से अल्कोहल फेमस है, उसे अल्कोहल बाय डिफॉल्ट वही। वैसे फिनॉल भी कोई एक कंपाउंड का नाम नहीं है, फिनॉल इज आल्सो एक क्लास ऑफ कंपाउंड्स, जैसे अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, वैसे फिनॉल्स है। जिस भी कंपाउंड में बेंजीन रिंग और OH साथ में उसे फिनॉल बोलते हैं, ठीक है? इट कुड बी एनी, सो मेनी कंपाउंड्स आर देयर, ठीक है ना? एंड दिस इज सिंपलेस्ट फिनॉल एंड द मोस्ट फेमस फिनॉल, तो उसका नाम फिनॉल से हम बुलाते हैं। तो उसका एक्चुअल नाम क्या है? फीनिक एसिड। क्या नाम है? एनिलीन। दिस इज एनिलीन। अंडा का फंडा, बीच में लगाओ अंडा, नहीं तो बोलेगा साइक्लोहेक्सेन। यू नो अंडा का फंडा, वो गाना है ना, ये नहीं प्यारे कोई मामूली अंडा, ऐसे है, मामूली अंडा इसमें छुपा है, पता है आपको? पता है पर बोलते नहीं है। गाना है कि हम सब बहुत सर इतने शरीर कि हमको ये सब कुछ पता ही नहीं पढ़ाई के अलावा। ये अंडा का फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस वाला फंडा है। ये जो अंडा का फंडा हो गया है रेजोनेंस वाला फंडा है, रेजोनेंस सभी के अंदर हम बात करेंगे, इसको बोलना नहीं। कहीं और बहुत सारे कंपाउंड है, हम थोड़े थोड़े इंस्टॉलमेंट्स में बात करेंगे ताकि एक साथ बहुत सारे आपको दे दिया तो आपका मन को ऐसा लगेगा और इतने सारे पढ़ने के पॉसिबल नहीं, फिर हम पढ़ने ही छोड़ देंगे। और माइंडसेट थोड़ा 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 अच्छा है ना?
तो इतना आप याद कर लीजिए। जैसे आगे बढ़ते रहेंगे बीच बीच में थोड़ा और इंस्टॉलमेंट्स आपको देते रहेंगे, बचाना आसान है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ कंपाउंड्स याद कर लो, आज का फर्स्ट टास्क ये। ठीक है, ये कंपाउंड्स याद कर लीजिए। इसके अलावा कुछ और बातें करते हैं। देयर आर समथिंग कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स, और फंक्शनल ग्रुप्स के आधार पर बहुत सारे क्लास ऑफ कंपाउंड्स है। आपको उन कंपाउंड्स को पहचानते आना चाहिए। तो जब कन्वर्जन हम करते हैं तो हम बोलेंगे ये जो रिएजेंट है, ये रिएजेंट अल्डिहाइड को बनाएगा अल्कोहल, ये रिएजेंट कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाएगा कीटोन, ये रिएजेंट इसको बनाएगा इसमें। पर वो क्या है पहचान देना चाहिए ना। क्वेश्चन में कंपाउंड भाई है कौन तू, और जो बनाना है वो कैसे बनाना है, वो दिखता कैसा है। तो फर्स्ट स्टेप इन ऑर्गेनिक इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड्स। एक कंपाउंड को देख के पहचानना कि कौन सा क्लास ऑफ कंपाउंड है। तो लेट्स सी, ये गेम तो बहुत आसान लग रहा है सर, ये तो बहुत आसान है, हमको फंक्शन ग्रुप सारे पता है, 10th में एक लिस्ट भी दिया हुआ था किताब के अंदर फंक्शन ग्रुप का। हम तो ऐसे ही बता देंगे, ऐसे है कैसे, ऐसे ऐसे बोलो ना, ऐसे अनुज, ऐसे ऐसे हम तो सर ऐसे ही बता देंगे। देखते हैं क्या होता है। हम आज खड़े हैं नर्चर बैच के सामने और आपकी परीक्षा है। मैं आपको कंपाउंड दूंगा, आपको पहचानना है वो कंपाउंड कौन सा, वो अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, अल्कोहल है, अल्डिहाइड है, कीटोन है, एमाइन है, नाइट्रो कंपाउंड है, और क्या होता है, ईस्टर है, ईथर है, और इपॉक्सी कंपाउंड है, और सल्फोनिक एसिड्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स है ना। इनमें से कंपाउंड कौन सा है। कंपाउंड क्या बोलता है, ध्यान पूर्वक सुनो। कंपाउंड भी बोलता है, जैसे आप बोलते हैं ना, कंपाउंड भी बोलता है। कंपाउंड बोलेगा, अरे दीवानो मुझे पहचानो, दान वान नहीं बोल रहा है, तो बोल रहा है मुझे पहचानो मायनो कौन, बताइए कौन सा कंपाउंड। सिंपल क्वेश्चन था। कितने बोलते अल्डिहाइड है, कितने बोलते कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या है अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड की पहचान क्या है, CHO। सिंपल था, वेरी वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 CO CH2 CH3, पता है कंपाउंड कौन सा है सर, C डबल बॉन्ड O है, इस साइड भी अल्काइल ग्रुप है, इस साइड भी अल्काइल ग्रुप है, तो क्या है कीटोन। एक साइड हाइड्रोजन है, एक साइड अल्काइल ग्रुप है, तो वो अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड में क्या होता है, R C डबल बॉन्ड O H, सिर्फ एक साइड अल्काइल ग्रुप, अदर साइड कुछ नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन। जहां कोई नहीं है वहां कौन आता है, हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक जहां कोई नहीं है मतलब वहां कौन है, हाइड्रोजन। तो सिर्फ एक हाथ है, ये क्या है अल्डिहाइड। दोनों हैं तो क्या हो जाएगा कीटोन। दोनों साइड पे अगर R है, अल्काइल ग्रुप है, मतलब वो कौन है, कीटोन है। तो किसके दोनों साइड, C डबल बॉन्ड O, दिख रहा है ये गर्दन डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड ये है O। C डबल बॉन्ड O के एक साइड R है मतलब अल्डिहाइड है, दोनों साइड R है मतलब कीटोन। ROH क्या है, अल्कोहल है। ROR क्या है, ईथर। जैसा अल्डिहाइड कीटोन में कॉमन पॉइंट है C डबल बॉन्ड O, वैसे ही अल्कोहल और ईथर में कॉमन है O। ये मुंडी है ना, ये क्या है O। ये दो कान है ना, RO R, ये क्या है ईथर। पर एक कान काट देंगे तो एक कान काटेंगे तो अल्कोहल है, दोनों कान है तो RO R, ये बन जाएगा ईथर। सिमिलरिटी को भी देखिए, अल्कोहल और ईथर, और ये कॉम्बिनेशंस ना आगे काम आने वाले हैं जब आप आइसोमरिज्म पढ़ेंगे। जब आप फंक्शनल आइसोमर पढ़ेंगे ना, ये दोनों ही आपस में फंक्शनल आइसोमर बनते हैं, बिकॉज दे हैव मेडिसिनल सिमिलरिटी। वैसे अल्डिहाइड और कीटोन आपस में फंक्शनल आइसोमर है, तो स्टडी दे, तो कॉम्बिनेशंस आपस में काम करते हैं। वैसे ही RCOOH
RCOOR, ये है ईस्टर। इसमें कॉमन पॉइंट ये है CO, C डबल बॉन्ड O भी है और O भी है। अल्डिहाइड्स कीटोन में C डबल बॉन्ड O था, अल्कोहल ईथर में O था। अब दोनों भी इनके पास C डबल बॉन्ड O भी है और O भी है। R है, एक ही साइड पे R है तो क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों साइड पे R है तो क्या है? ईस्टर। इंशाल्लाह ईथर था, ध्यान देना। कौन सा ग्रुप है? और आपको पता है क्या एमाइन 3 प्रकार के होते हैं? कौन कौन सा? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। यू आर रियली ऑसम। आपको पहले से कुछ नहीं पता है? हाउ डू यू नो इट? पढ़ाया है तो भी और ऑसम। अरे पढ़ाने के बाद याद है, बड़ी बात है ना। लोग तो भूल जाते मुझे तो बच्चे, आपको याद। अब बताइए 1 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन। एंड व्हाट अबाउट दिस? अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ R, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री। यहाँ डबल डबल वॉइस आ रहा है। कितने बोलते 1 डिग्री है और कितने बोलते 2 डिग्री है? तो बोल तो रहे थे कुछ लोग, आप उनको जो कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है, क्या बोल रहे हैं? So 1 degree, 2 degree and 3 degree amines are not based on the carbon. 1 degree, 2 degree, 3 degree alcohols हो, alkyl halides हो, बाकी सारे जगह पे कार्बन देखते हैं, पर एमाइंस वाले केस में कार्बन देखते नहीं है। यहाँ पे हम नाइट्रोजन देखते हैं। अगर नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री, अगर नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन है तो 2 डिग्री, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है तो 3 ही पॉसिबिलिटी है ना। NH2 होगा तो NH या फिर N। तो यहाँ पे क्या है? NH2 होने भी क्या है? प्राइमरी। इट डजंट मैटर यहाँ ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, पर सेकेंडरी कार्बन से एमाइन को डिफाइन करते नहीं है। कार्बन की डिग्री से बाकी सारे कंपाउंड्स को डिफाइन कर सकते हैं एक्सेप्ट एमाइंस। एमाइंस में कार्बन का चलता नहीं है। चलता किसका है? नाइट्रोजन का, वो लोकल डॉन है। दिस इज 2 डिग्री, क्योंकि 1 हाइड्रोजन है। दिस इज 3 डिग्री बिकॉज 1 हाइड्रोजन। फिर 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये तीनों भी आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हैं। All these 3 are functional isomers. You will study it. टाइम के अनुसार टॉपिक चूज करो ताकि 10 मिनट में खत्म हो सके। So let's talk about the next basic funda. आज सिर्फ फंडामेंटल्स बात करूँ ताकि मैं टॉपिक शुरू करूंगा तो आपको आसान जाए। आपको पता है सब चीजें रिवाइज करेंगे। Now in organic chemistry we have different types of reagents and we have different types of reactions. I think ये सिलेबस में है SPL क्या आपके? टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है क्या? के लिए रिएक्शन से पढ़ना बस बेसिक, थोड़ा सा पूरा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा तो बहुत बड़ा है। ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा, पूरा पढ़ेंगे। मुद्दे की बात करें, ये रिएजेंट्स और रिएक्शन संबंध है क्या? भाई रिएक्शन में किसको यूज करते हैं? रिएजेंट को। वो रिएजेंट ही रिएक्शन करवाता है।
तो पहले टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात करता हूं, उसके बाद ये कौन सा रिएजेंट कौन सा रिएक्शन में यूज करना आवश्यक है हमें प्रेडिक्ट करते आना चाहिए। मतलब एग्जामिनेशन में अगर हम कोई रिएजेंट को देखते हैं, देख क्या रे ये तो अपना कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट है क्या, अच्छा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यही करेगा। अगर आप जानते हैं प्लम्बर है क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल काम करेगा नहीं ना। इफ यू नो कि भाई ये बंदा किस चीज के लिए बना है तो आपको पता है घर क्यों आया। आपको ने प्लम्बर हो, आइए कहाँ जाएंगे, बाथरूम ले जाएंगे जहाँ पाइप वगैरह लगे हुए हैं। अच्छा इलेक्ट्रीशियन हो, टॉयलेट में जाइए, ऐसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक। तो बंदा कौन है आप पहचानोगे तो उसको कहाँ इस्तेमाल करना आपको पता है, राइट। वैसे ही ऑर्गेनिक के बहुत सारे रिएजेंट है, अगर आपने उनको पहचान लिया, आपने जान लिया वो कौन है, वो कैसे काम करते हैं, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही प्रेडिक्ट कर सकते हो ये बंदा क्या कर सकता है। 50% टास्क वहीं कंप्लीट हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट। सो बिफोर दैट लेट्स टाइप ऑफ रिएक्शंस। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को समझने से पहले तो उसकी बेसिक की बात करते हैं। अगले कुछ चंद मिनट हमारे पास there is something called nucleophile, electrophile. These are called as attacking reagents in chemistry. इनको हम बोलते हैं attacking reagents. These are attacking reagents. अच्छा, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, ये हमारा मुद्दा होगा अगले थोड़े समय के अंदर। बहुत सिंपल सी बात है। आगे आप सब ब्रिलियंट, ये बात आपको पता है, पता है नहीं पता है, पता है कि नहीं पता है ना। हाँ ये तो सबको पता है ना। सब देखिए इलेक्ट्रोफाइल बचपन में गलती से आपने पढ़ा होगा हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। क्या क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स, वहां पढ़ते हैं हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक। तो वहां आपके सर ने मैडम ने ये बात बताया होगा हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब होता है लविंग, फिलिक मतलब क्या होता है लविंग, एंड फोबिक मतलब हेटिंग रिपलिंग, है ना। फिलिक मतलब केमिस्ट्री में क्या है लविंग। सो आगे से अगर आप किसी को बोलना है आई लव यू तो आप क्या बोलेंगे, आई फाइल यू। फाइल because file means to love, file means to love। तो इस तरह से केमिस्ट्री का प्रैक्टिस होगा, केमिस्ट्री इन रियल लाइफ एप्लीकेशन, तभी तो याद रहेगा, नहीं तो याद रहता नहीं है। तो किसी को मत बोलना, मम्मी को बोलना घर जाके मम्मा आई फाइल यू, कहाँ फाइल करने वाला, पापा आई फाइल। लव के बदले आज के बाद आप फाइल वर्ड यूज करिए, तो एग्जाम में ये टॉपिक को आप नहीं भूलेंगे। File means to love. File means to love। ना किससे प्रेम हो गया इसको, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, जिसको इलेक्ट्रॉन से प्रेम हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। अच्छा एक बात बताइए, एक लड़का है एक लड़की है, बोले तो पता ही आपको, ये कहानी तो फेमस कहानी, एक लड़का है लड़की, ठीक है ना। इस लड़के को लड़की से प्यार होगा कि इस लड़के को एक और लड़के से प्यार। 21st सेंचुरी में कुछ भी हो सकता है, परंतु आइडियली बात में क्या होना चाहिए था, डिफॉल्ट दिस बॉय शुड बी अटेंडेड टू ए गर्ल and girl towards boy, so girl towards girl, boy towards boy, something exceptions। That's not expected also, not expected, and there exceptions there are done। आजकल समाज सब कुछ चलता है। पर उसी प्रकार से हमें बात समझते हैं केमिस्ट्री में कुछ होते हैं कैटायंस, कुछ होते हैं एनायंस। कैटायन में चार्ज क्या होता है पॉजिटिव, एनायन में चार्ज क्या होता है नेगेटिव। अब या तो कैटायन होगा एजेंट या तो फिर एनायन, या तो उस रिएजेंट के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगा या तो फिर नेगेटिव। अब पहचानना ये है, अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसमें कौन इलेक्ट्रोफाइल है कौन न्यूक्लियोफाइल है। तो सिंपल सी बात ये है
इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन में चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव से कौन प्रेम करेगा? इनमें से कौन इलेक्ट्रोफाइल है? ये इलेक्ट्रोफाइल है, पहचान लिया हमने, उसके नाम में ही लिखा है इलेक्ट्रॉन से प्रेम करता है। इलेक्ट्रॉन चार्ज नेगेटिव होता है, मतलब उसके वजह से होना चाहिए पॉजिटिव। तो ऑल द पॉजिटिवली चार्ज particles are basically called as electrophiles in organic chemistry। बस नाम बदल रहा है, इसको हम कैटायंस एनायंस बोलते हैं इन सिंपल। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में थोड़ा हाई-फाई नाम देती है, इलेक्ट्रोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल, अब न्यूक्लियो मींस न्यूक्लियस। बताओ न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब भाई न्यूट्रॉन कोई काम का है नहीं, कोई चार्ज ही नहीं उसके ऊपर, है ना? चार्ज इसके ऊपर है, प्रोटॉन्स के ऊपर है। तो प्रोटॉन्स है पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा? ओवरऑल पॉजिटिव होगा। तब पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के प्रति कौन आकर्षित होगा? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जिसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। उसका मतलब क्या है? न्यूक्लियोफाइल्स विल हैव नेगेटिव चार्ज। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए वो न्यूक्लियोफाइल है। इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव न्यूक्लियस। क्यों मैं ऐसे बता रहा हूं? बिकॉज बहुत बार बच्चे जो है ना एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं इलेक्ट्रोफाइल को न्यूक्लियोफाइल को। जब रट लेते हैं ना, रटते हैं, समझते नहीं है, दे गेट कंफ्यूज, जंबल तो बोलते हैं, यहाँ का वहां का यहाँ लगा देते हैं। तो इसलिए पहले क्लियर कट कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल, लॉजिकल, राइट? Rather, common sense. Nucleophile is having negative charge. Electrophile has a positive charge. अब हर बार चार्ज मॉलिक्यूल्स पे ही क्वेश्चन आता नहीं है। कभी कभी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स देते हैं और बोलते हैं बताओ भैया ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है। एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। कब, कैसे, किसने पढ़ा है? ये सारे प्रश्न आ सकता है। आप पढ़ चुके हैं पर आप जानते नहीं कि आप पढ़ चुके। बताओ कैसे? लेट मी प्रूव। क्या आपका इक्विलिब्रियम चैप्टर हुआ है? इक्विलिब्रियम में आपने एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा है? लुईस एसिड, लुईस बेस पढ़ा है? तो लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अंदर जो लुईस एसिड है, डेफिनेशन क्या है उसका? नॉन पेयर एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स आर लुईस एसिड्स। ऑल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स आर लुईस एसिड्स। एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यहाँ पे कौन है? लेस चार्ज। तो वो लुईस एसिड्स ही इलेक्ट्रोफाइल्स। जो फिजिकल केमिस्ट्री में जिनको हम लुईस एसिड्स बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक यूनिको क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोफाइल बोल देते हैं। अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो एसिड बेस कॉन्सेप्ट लगाओ, पहचानो कौन लुईस एसिड है, कौन लुईस बेस है। और लुईस बेस आएगा तो बोलना हो क्या है? न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच। इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लुईस एसिड बेस क्लियर टू यू, या आप चाहते हैं कि पढ़ा दो एक बार? अभी नहीं पढ़ा। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, तो समझ गया, बेल बज गई है। तो ये कॉन्सेप्ट पता हो गया, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। चार्ज है तो आप पहचान लोगे चार्ज देके। अगर न्यूट्रल है तो आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, सर ने पढ़ा है, एसिड बेस कॉन्सेप्ट, वो लगा लो, आंसर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन हम बात करेंगे ऑन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस एंड देन टाइप्स ऑफ reagents connecting to it. Okay, thank you very much.